Hello students, this is Seema Panchal from LP Savani Vidya Bhavan and here I will teach you lesson 1 of Hindi first standard. बच्चों, तो पोएम स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ एक चित्र देखेंगे व उससे आधारित एक कहानी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं, तो हमें इस चित्र को देखकर एक कहानी बतानी है। देखिए, यहाँ पहले एक चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर है एक लोमड़ी और है एक अंगूर की बेल। अंगूर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, अंगूर यानी ग्रेप्स, और नीचे है फॉक्स यानी लोमड़ी। इस पिक्चर में पहले दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर एक लोमड़ी बैठी है और वहाँ अंगूर को देख रही है और उसे अंगूर खाने का मन हो रहा है। उसके बाद हम दूसरे पिक्चर की तरफ चलते हैं। दूसरे पिक्चर में हमें दिख रहा है कि लोमड़ी उछलकर उन अंगूरों को खाने का प्रयास कर रही है और उछलकर उन्हें तोड़ना चाहती है। ये था हमारा दूसरा पिक्चर। अभी हम तीसरे पिक्चर में देखेंगे कि लोमड़ी बार बार प्रयास कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हमें एक नीचे पत्थर दिखाई दे रहा है और लोमड़ी उस पत्थर पे चप्पर की तरफ कूद रही है। चौथे पिक्चर में देखिए, चौथे पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि लोमड़ी को अंगूर मिल गए और वह उसे लेकर जा रही है। तो यह कहानी इस प्रकार है कि एक लोमड़ी थी और वह अंगूर के बाग से गुजर रही थी और चारों तरफ स्वादिष्ट अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे, मगर लोमड़ी की पहुंच से वह बाहर थे। अंगूर के देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया और वह अंगूर खाने के लिए उछल उछल कर गुच्छों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, परंतु हर बार नाकाम रही। अंत में बेचारी लोमड़ी थक गई और कुछ देर सोचने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है। फिर लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने पत्थर के ऊपर चढ़कर एक ऊंची छलांग लगाई और अंगूर के गुच्छों तक पहुंचने का प्रयास किया। लोमड़ी के बार बार इस प्रयास को करने से वह अंगूर तक पहुंच पाई और अंगूर का एक गुच्छा मुंह में दबाकर तोड़ लिया और फिर उसे लेकर वहाँ चली गई। तो बच्चों, यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो बच्चों, आपको इस स्टोरी से शिक्षा क्या मिलती है, इसका मॉरल क्या है? तो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बच्चों, तो देखा, लोमड़ी ने अपनी सूझबूझ से काम लिया, वह अंगूर पाने में सफल रही। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में किसी कार्य को करते समय सूझबूझ से ही कार्य करना चाहिए और प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि कोई कार्य हमसे नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि बार बार प्रयत्न करना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने से हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये स्टोरी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बच्चों, अभी हम हमारा लेसन 1 अपना विद्यालय शुरू करते हैं। यह एक पोयम है जिसका नाम है अपना विद्यालय। बच्चों, विद्यालय का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। विद्यालय मतलब स्कूल, स्कूल जहाँ हम शिक्षा लेने जाते हैं। तो बच्चों, आपके स्कूल का नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम है श्रीमती LP सवानी विद्या भवन। तो अभी हम यह पोयम स्टार्ट करते हैं। यह कविता शुरू करने से पहले हम यहाँ एक नीचे चित्र देखते हैं। इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, आप भी देखिए। इस चित्र में हमें एक स्कूल दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक हमें राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं और कुछ आपस में बातें कर रहे हैं।
यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई दे रही है जो कि झूला झूल रही है और एक बच्चा यहाँ पर स्लाइडिंग कर रहा है। आप भी अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे ना। चलिए तो अभी हम यहाँ पोयम शुरू करते हैं। रोज़ सवेरे जल्दी उठते, समय पर स्कूल जाते, काम समय पर पूरा करते, समझदार बच्चे कहलाते। बच्चों, आपको पता है अच्छे और समझदार बच्चे कौन होते हैं? तो मैं आपको आज बताती हूँ कि समझदार बच्चे क्या क्या करते हैं और कैसे होते हैं। रोज़ सवेरे जल्दी उठते। सबसे पहले आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि आप जल्दी उठेंगे तो आपको सभी काम समय पर होंगे और काम जल्दी भी पूरे होंगे। और यदि आपके काम जल्दी होंगे तो आपको अपने मनपसंद कामों के लिए ज़्यादा समय भी मिलेगा, जैसे डांस, पेंटिंग, और आपको यदि टीवी देखना है तो उसके लिए भी आपको टाइम मिलता है। समय पर स्कूल जाते। यदि आप रोज़ समय पर उठेंगे तो स्कूल भी टाइम पर पहुंच पाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आपको सब जल्दी जल्दी भी नहीं करना पड़ेगा। काम समय पर पूरा करते। बच्चों, समझदार बच्चे अपना काम हमेशा समय पर करते हैं। अच्छा, आपको पता है कौन कौन से काम हैं जो हमें समय पर करना चाहिए? तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे होमवर्क कंप्लीट करके रखना। हमें अपना होमवर्क हमेशा टाइम पर कंप्लीट करके रखना चाहिए। अपना सामान जैसे बैग, शूज़, बुक्स, उसे उनकी जगह पर रखना, जिससे हमें ज़रूरत पड़ने पर इन वस्तुओं को ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारा टाइम भी बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यह सभी वस्तुएं इधर उधर फेंक देते हैं या रख देते हैं, फिर हमें रोज़ सुबह स्कूल जाना होता है तब हमें कुछ नहीं मिलता है। तो बच्चों, आपको आपकी ये वस्तुएं हमेशा जगह पर ही रखनी चाहिए। टीवी निर्धारित समय पर देखना चाहिए। हमें टीवी देखने का भी एक टाइम बनाना चाहिए या टाइम सेट करके रखना चाहिए और अपने निर्धारित समय पर ही हमें टीवी देखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बच्चों, हमें टाइम पर सोना चाहिए। रात को हमें ज़्यादा देर तक जागना नहीं है। यदि हम टाइम पर सोएंगे तो सुबह जल्दी भी उठ पाएंगे और फ्रेश भी रहेंगे। बैग में बुक्स अरेंज करके रखना। ये तो आपको पता ही है कि यदि हम स्कूल जाते हैं तो हमें हमारे टाइम टेबल के हिसाब से बुक्स रखनी है, तो हमें यह काम पहले ही कर देना चाहिए ताकि दूसरे दिन हमें परेशानी ना हो और स्कूल में भी हमें सारी बुक्स आसानी से मिल जाए। तो बच्चों, मैंने जो आपको ये काम बताए छोटे छोटे, ये कार्य आप यदि करेंगे तो समझदार और अच्छे बच्चे बन सकते हैं। इसके अलावा भी हम घर पर भी हमारे घर के बड़े या सदस्य जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, इनके कामों में भी हेल्प कर सकते हैं। यदि हमारे दादा दादी को कुछ चाहिए तो उन्हें हम लाके दे सकते हैं, और पापा मम्मी यदि हमें कुछ करने को कह रहे हैं तो अभी उनका कहना मानना चाहिए। तो इस प्रकार हम सब छोटे छोटे काम करके समझदार बच्चे बन सकते हैं। तो आप भी बनेंगे ना समझदार बच्चे? तो मेरे बताए हुए कार्य आप ज़रूर से घर पे करिए।